हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग से ही अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। आज का दिन है रविवार और सुबह का टाइम हो रहा था अभी 6:10। 6 बजे ही उठी थी तो फेस को सबसे पहले क्लीन करती हूँ। तो वो हो गया है। उसका बाद से ना देखिए फेस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ एक कपड़े से। उसका बाद से ना जो मेरा व्यायाम है उसको कंप्लीट करती हूँ। हेल्दी रहने के लिए ना हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोग का लाइफ में एक व्यायाम को शामिल करना। तो मैं ना इस व्यायाम को कमर दर्द के लिए मैं शामिल की हूँ। आप चाहे तो अपने हेल्थ के लिए अकॉर्डिंग आप अपने व्यायाम को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले थायराइड दवा ले लेती हूँ। उसका बाद से देखिए 1 गिलास पानी में पूरा पीती हूँ। उसका बाद से ना सारा दिन तो बहुत ज़्यादा मैं पानी पीती हूँ। 2 लीटर ही नहीं 2-3 लीटर मतलब उससे एक्स्ट्रा 2 लीटर पानी पी जाती हूँ। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। गर्मी हो या ठंडा मैं अपने हेल्थ का ख्याल भी रखती हूँ, साथ ही साथ घर का भी ख्याल रखती हूँ। तो इस तरह से ही करके आज का मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है। इतना ज़्यादा गर्मी है उसमें मैं कैसे घर के काम को कंप्लीट कर रही हूँ। एकदम मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का रूटीन आज का जाने वाला है। साइड में देख सकते हैं पानी का जार रखा हुआ है बरामदा में। तो पानी का प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है ना, तो इसी के लिए मतलब पानी अभी हम लोग खरीद के ही पी रहे हैं। और बाहर में देख रहे हैं इतना ज़्यादा धूप हो गया। देखिए बाहर में सामने में ही धूप आ रहा है। तो सुबह एकदम 6 बजे से ही धूप स्टार्ट हो जा रहा है, 5:30 बजे से ही धूप निकल जा रहा है। तो इतना ज़्यादा गर्मी में ना काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं अपना जो रूटीन अपनाई हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो सुबह का जो भी काम है उसको मैं कंप्लीट करती हूँ एकदम जल्दी में। मतलब मैं चाहती हूँ कि 5 बजे से 10 बजे के अंदर मेरा जो बासी काम है खाना बनाना है ये कंप्लीट हो जाए। ये 2 कंप्लीट हो जाने के बाद से ना बाकी बच्चा काम आप लोग फिर मतलब जो दोपहर का टाइम है उसको रेस्ट करिए। उसका बाद से शाम का टाइम में करिए। जिसको गर्मी में बाहर निकल के काम करना है वो लोग मतलब चाहे तो सुबह में अगर ये 10 बजे तक काम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लोग चाहे तो ड्यूटी ऑफिस भी जा सकते हैं। तो एकदम ये रूटीन में अपनाई हूँ और इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। बाकी काम कंप्लीट करने के बाद से नहाना धोना हो गया। उसका बाद से आ गई स्किन केयर करने के लिए। हम लोग को इतना ज़्यादा गर्मी में अपना स्किन का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए ना मैं सनस्क्रीन अभी डेली यूज करती हूँ, ठंडा हो या गर्मी। बाहर भीतर का काम है, घर का काम है, रसोई में काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसके लिए ना स्किन का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी मतलब जल जा रहा है तो स्किन तो बहुत हम लोग का सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। तो स्किन का ख्याल हम लोग को बहुत ज़्यादा रखना है। तो मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, टोनर ये सब को लगाने के बाद से ना यहाँ पे हाथ में एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। इसका ना डेट फेल हो जाएगा, बेसी दिन का समय नहीं है, इसलिए ना इसको मैं हैंड में लगा करके ही यूज कर रही हूँ। क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी में मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं हो पा रहा है। मैं लाइट जेल ही यूज कर रही हूँ, पॉन्ड्स का जो लाइट जेल है ना उसी को। तो यहाँ पे स्किन केयर कंप्लीट करने के बाद से कर लूँगी पूजा। बहुत सारा कमेंट आप लोग साथ शेयर करना है तो चलिए अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं। इसके पहले वाले ब्लॉग में प्रियंका के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था। उन्होंने बोला है वेरी नाइस ब्लॉग, राधे राधे दी। तो थैंक यू सो मच। और शांति यादव जी ने मुझे कमेंट करके बोला है वेरी नाइस, थैंक यू। पूरा स्टे कीजिएगा, आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और आपका पहली बार मैं कमेंट पढ़ी हूँ। कमेंट पढ़ के आप लोग का बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट होती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट पढ़ना। और आप लोग मतलब इतना प्यारा कमेंट करते हैं ना कि मुझे मतलब बिना आप लोग साथ शेयर किए मुझे रहा ही नहीं जाता है। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैं ब्लाउज कलेक्शन दी थी, लेकिन उसके पहले ना ब्लॉग दी थी तो वो वाला उसमें ही बहुत सारा कमेंट आया है और ब्लाउज का कलेक्शन वाला भी कमेंट आया है। तो सब कुछ आप लोग साथ शेयर करूँगी। रात का टाइम में ही ना ये ब्लू वाला जो झूड़ी मतलब गमला देख रहे हैं छोटा सा, उसी में मैं जितना भी पूजा का सामान और डब्बा डुब्बी था ना उसमें रखी थी। लेकिन इससे ना अंदर ढुकाने में असुविधा था तो इसीलिए ये छोटा सा जो ट्रे है इसी को यूज की हूँ। ये प्लास्टिक का है और रात को ही नाखूनदाना ला करके रखी थी तो उसको मैं कंटेनर में नहीं भरी थी। तो यहाँ पे डब्बे में ना अच्छे से भर ले रही हूँ। और इसके पहले तो बतासा लाई थी तो बतासा को खाली कर दे रही हूँ। जो टूटा बतासा है ना उसको साइड कर दी हूँ, उसको चाय में डाल दूँगी और जो ठीक ठाक है उसको मैं इसी डब्बे में रख दी हूँ। तो ऐसा ही करके ना हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करते ही रहती हूँ, देखती हूँ कहाँ क्या काम पड़ा हुआ है नहीं है। और पूजा के लिए ना पूजा पाठ के लिए पूजा का बर्तन धोने के लिए मेरा अलग ही एक साबुन का कोट मतलब ये है बक्सा है तो उसी से मैं यूज करती हूँ और सरफ भी अलग से यूज करती हूँ। तो वो पूजा का बर्तन धोने के बाद से पूजा पाठ कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद से आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय बनाऊंगी। उस टाइम में ना सुबह जल्दी उठी थी तो काम के ही चक्कर में लग गई थी। थायराइड दवा खाना पड़ता है तो उसका आधा घंटा बाद ही कुछ लेती हूँ, तो इसके लिए ना चाय पीना नहीं हुआ था। तो यहाँ पे चाय बना ली हूँ और रिद्धि के लिए बना रही हूँ यहाँ पे मूढ़ी चीनी पानी। तो यहाँ पे ना मूढ़ी चीनी पानी उसके लिए बना करके दे रही हूँ। अभी उसका पेट का समस्या चल रहा है ना, तो सुबह उसको खाली पेट रहना ही नहीं है। डॉक्टर को दिखाई थी तो उसके लिए ना क्या मैं यूज़ कर रही हूँ एक बार सोची हूँ ना, रिद्धि का रूटीन भी शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मूढ़ी चीनी पानी पी लेगी, मैं खाऊंगी चाय बिस्किट और उसका बाद से ना थोड़ा सा रेडी होकर के जाऊँगी डॉक्टर के पास। सॉरी ये सैटरडे वाला ब्लॉग था, आपको संडे बताई हूँ। ये सैटरडे वाला ही था, संडे को तो डॉक्टर नहीं बैठते हैं तो सैटरडे को दिखाई थी। संडे वाला ब्लॉग ना संडे का दिन में ब्लाउज का कलेक्शन शेयर की थी।
तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे रिद्धि को लेकर के जा रही हूँ डॉक्टर का ना, तो उसको मैं दिखा दूँगी। और डॉक्टर बहुत कुछ उसका रूटीन बदले हैं, बोले हैं ना इतना वीक रहती है तो उसका खून का कमी है ही। पहले मैं रिपोर्ट कराई थी पेट का लेकर के, तो बहुत सारा ब्लड टेस्ट, फोटो ये सब हुआ था। तो इसी के लिए ना उसका रूटीन चेंज करना है, खाने पीने का से लेकर के हर एक चीज़ का। तो यहाँ पे उसको बोला गया है देसी मुर्गी का अंडा देने के लिए, 2 केला डेली देने के लिए, 2 अंडा देने के लिए। तो अंडा तो उतना पसंद नहीं करती है, तो इसीलिए ना मैं सोची हूँ ना कभी 1 अंडा ही बॉईल करके दूँगी, बाद में खाने जब सीख जाएगी, मतलब ज़्यादा खाने लगेगी, तब मैं उसको 2 अंडा दूँगी। तो यहाँ पे उसके लिए अंडा उबाल ली हूँ, साइड में रख दी हूँ, उसके बाद से बैठा दी हूँ कढ़ाई। सब्जी में बनाऊँगी यहाँ पे सोयाबीन आलू का सब्जी और भात, और दाल ना फ्रिज में है तो हो जाएगा। और रिद्धि ना आकर के पढ़ने बैठ गई थी, सभी बच्चे लोग भी आए थे, तो बच्चे लोग भी बैठे थे। और उसके बाद से ना रिद्धि अपना पढ़ाई कर रही है, और केला को कट करके उसको देती हूँ ना तो वो ठीक से खा पाती है। तो क्या बोलो, घोड़ा अगर घास से ही दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो यही कहानी रिद्धि में है। वो ना जितना भी लिबिर खाना है, जैसे कि भिंडी, केला, ये सब जो भी है ना जो सॉफ्ट रहता है उसको खाना पसंद नहीं करती, वो घिनाती है। खाना से अगर घिना करेगी तो बताइए खाएगी क्या? और यही सब के चलते ना उसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत ज़्यादा वीक तो है ही। तो देखती हूँ, छुट्टी का टाइम है, गर्मी का छुट्टी चल रहा है, इसी बीच ना उसका थोड़ा सा ध्यान करके उसको सब कुछ सिखाना होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जी तो बना रही थी, इधर में ना मेरा जो मिक्स करके जो मसाला रखती हूँ, जैसे धनिया और जीरा का पाउडर, तो वो वाला ख़त्म हो गया था। तो इसी को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ एक मतलब कटोरी में, और उसका बाद ना डब्बा में रख दूँगी। ये मेरा 1 महीना आराम से चल जाता है। बहुत कम मसालों के साथ में सब्जी बनाती हूँ, और गर्मी के लिए तो ये भी सही है, पेट के लिए भी सही है। तो चलिए थोड़ा बहुत और भी कमेंट में शेयर करती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में पूजा बिटूरा जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, उन्होंने बोला वेरी नाइस ब्लॉग। और अर्पिता देवी जी ने मुझे कमेंट करके बोला है मेरे बेटे को भी उल्टी दस्त हो रहा है, और मेरे बेटे का नाम है आयांश, और मेरी बेटी का नाम है मान्या कुमारी, और मैं चंडीगढ़ से हूँ। इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। सच बताऊँ बहन, तो सच में गर्मी बर्दाश्त का बाहर है, और बच्चे लोग का तो हालत ख़राब हो जा रहा है। लू लग जा रहा है, दस्त होने से ना बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहे हैं बच्चे लोग। तो क्या ही किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चे लोगों का। तो इसके लिए ना देखिए, मैं जैसे रिद्धि का क्या की थी ना, जैसे ही उसको दस्त हुआ है, मतलब थोड़ा सा बुखार भी होता है ना, मैं ORS पानी इसको एकदम हमेशा पिलाने लगती हूँ, एकदम डेली बेसिस में। जब बुखार आता है तो 1 पैकेट पिलाती हूँ, लेकिन जब उसको बोमी होने लगा ना, उस टाइम मैं डेली 2 पैकेट पिलाने लगी हूँ। तो इस टाइप का करके ना, मतलब जब भी आप लोग को बच्चे लोग को तबीयत खराब होना, तो आप लोग कम से कम ORS, नून चीनी पानी ये तो देते ही रहिए, ताकि ज़्यादा नहीं हो। रिद्धि का बहुत ज़्यादा होता, लेकिन ना उसका मतलब कम में ही रुक गया, क्योंकि मैं उसको ORS दे रही थी। नून चीनी पानी ORS एकदम कम नहीं करती, खाना नहीं खा रही थी फिर भी, लेकिन पानी मैं उसको दे रही थी। और आपका बच्चे लोग का नाम बहुत ही प्यारा है, मान्या और आयांश, ये बहुत ही प्यारा नाम है। और उसका बाद से ना दीपा ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था आप बहुत हार्ड वर्किंग है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग समझ पाती है मेरे मेहनत को। और उसका बाद से ना आराध्या रियांश जी के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था वेरी नाइस ब्लॉग, तो थैंक यू सो मच। विवेक कुमार गिरी की आईडी से नंदिता ने मुझे कमेंट किया था, और उन्होंने बोला है ना कि नाइस ब्लाउज कलेक्शन, सभी ब्लाउज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। उसका बाद से ना अलीशान जी ने मुझे कमेंट करके बोला है आपका ब्लॉग देखकर मन खुश हो जाता है, थैंक यू सो मच बहन, ऐसे स्टे कीजिएगा। और आप लोग में से बहुत कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कैसे हैं नहीं है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जैसे कि रिधिमा शाह जी ने, महादेव जी के आईडी से, प्रिया कुमारी जी, मुझे ये सब इन लोगों का ना जिसका हमेशा कमेंट आता है ना, एक अलग से ही टचिंग हो जाता है आप लोग से एक अलग से ही लगाव है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसी हैं। तो देख ही सकते हैं आप लोग से बातें करते करते मेरे घर का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ ना एकदम काम को कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ। और उधर में ना बेड सेट कर रही हूँ, बेडशीट को चेंज करूँगी। जब भी हम लोग गर्मी के टाइम में लाइट वेट का चादर बिछाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो किचन का काम कंप्लीट हो गया, बाथरूम में भी देखिए सारे बर्तनों को क्लीन की हूँ। और उसके बाद से ना यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हमेशा जो बाथरूम में जितने भी मेरे लगता है हमेशा के लिए वो सब ठीक ठाक रहता है। और देखिए ब्लाउज का कलेक्शन आप लोग साथ जब शेयर नहीं किए तब का ये वीडियो है, तो ब्लाउज का कलेक्शन बीच में शेयर कर दी। नीचे में खाना पीना, दवाई, साइड में तकिया वकिया सब निकाल कर रखी हूँ। और रिद्धि ना सो गई है, उसका ना जब से तबीयत खराब हुआ है उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। तो मैं इसको सोने दी थी एक ही बार शाम का टाइम में ना, दोपहर में खाना पीना खा लिए थे हम लोग, उसके बाद से शाम का टाइम में बेड को सेट कर रही हूँ। और बेड को सेट करने के बाद से कुछ और भी छोटा मोटा काम है, उसको कंप्लीट करने के बाद से ना रिद्धि को लेकर के चली जाऊँगी ट्यूशन के लिए। तो यही सब है। उसके बाद से देखिए ये वाला कलर का जो बेडशीट है ना, इसको बिछाते ही कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो जितना तक हो सके ना गर्मी में हम लोग को लाइट वेट कपड़ा पहनना है, लाइट कलर का भी पहनना है, कलर भी हम लोग को लाइट ही रखना है। और बेडशीट को ना मैं हमेशा
मतलब 1-2 दिन बाद ना बेडशीट को चेंज कर रही हूँ और ये चादर को ज़रूर से ज़रूर बिछा रही हूँ। इस समर में ना इस चादर पे सो करके बहुत आराम मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये सभी ब्लाउज कलेक्शन मैं रखी थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, तो शेयर करना तो हो ही गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा करके देख सकते हैं, 1 दिन पहले इसको मैं शेयर की हूँ। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बेड के ऊपर जितना भी तकिया तेरी भी सब होता है इस सबको रख दी हूँ और डायरी भी साथ ही साथ रखी हूँ आप लोग का कमेंट नोट करने के लिए। उसके बाद से रिद्धि को लेकर के चली गई हूँ ट्यूशन के लिए। रास्ते में तो दिखा है सेन को गोल्ड, लेकिन अभी गोल्ड से दूर रहना है क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन था तो इसके लिए ना रिद्धि की फ्रेंड साड़ी पहन के थोड़ा सा रील्स बनाने वाली थी, तो इसी के लिए वो सज रही थी और रिद्धि का आंटी उसको रेडी कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।